अगर आप 10वीं पास हैं तो ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है गणेश कुमार और मैं वर्तमान में एज ए जीडीएस बीपीएम पद पर कार्यरत हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि जीडीएस की जो नई वैकेंसी आई है उसके बारे में डिटेल्स क्या हैं, क्या एलिजिबिलिटी है। सबसे पहले मैं बता दूं, ये साल की पहली और सबसे बड़ी वैकेंसी है जो आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए जीडीएस। इसमें अलग अलग 3 पोस्ट होते हैं। जीडीएस मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक। इसमें आपको जीडीएस बीपीएम जिसको ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, एबीपीएम जिसको असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं, और तीसरा है डाक सेवक। इन 3 पदों पे मिलकर के कुल 28,635 वैकेंसी सरकार ने इस साल रिलीज की है। तो ये एक बहुत बड़ी वैकेंसी है। अगर आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाने का और आपकी भी परिवार की स्थिति ठीक नहीं है और आप भी बहुत काबिलियत में हैं लेकिन कुछ नंबर से, कुछ चीजों से आप छट जा रहे हैं और आप अपना ड्रीम जॉब नहीं ले पा रहे हैं, तो मैं आपको आपसे एक सलाह रहेगी, आपको एक सलाह रहेगी कि आप इस फॉर्म को भर दीजिए एज ए जीडीएस बीपीएम। और सब कुछ ठीक रहा तो आप पक्का इसमें सेलेक्टेड हो जाएंगे, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम है जो बिना किसी एग्जाम का, मतलब एक ऐसी वैकेंसी है बिना किसी एग्जाम का, ना कोई इंटरव्यू, किसी चीज की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ आपके 10th के मार्क्स की। जब 10वीं में आपकी कितनी मार्क्स है उस पर डिपेंड करता है आपका इसमें ज्वाइनिंग। अगर आपका 90% प्लस है 10th में तो आप बिल्कुल फॉर्म को भर दीजिए। और अगर आपका उससे नीचे है, 85 है, 80 प्लस है, 75 है, तो भी आप फॉर्म भरिए, लेकिन उसमें सिलेक्टेड जगहों से भरिए, वैसे जगहों से भरिए जहां पे कि कट ऑफ इसका कम जाता हो। और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। तो सबसे बड़ी बात कि ये जो 3 पोस्ट है, जीडीएस बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक, इनका काम किया है। मैं खुद एज ए जीडीएस बीपीएम हूं, पिछले 9 महीने से, अप्रॉक्स 8-9 महीने हो गए। तो ये मुझे अभी तक काम करते हुए कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लोग बोलते हैं बहुत सारा टारगेट है, सब कुछ है, लेकिन अगर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब बहुत आसानी से इस विभाग में आकर के काम कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। सबसे बड़ी बात है ना, अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और आपका परिवार उतना समृद्ध नहीं है और आप एक सरकारी नौकरी चाहते हो, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो भी है ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और अभी भले इसका वैल्यू नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन एक प्राइवेट नौकरी करने से तो ज्यादा अच्छा है मेरे नजर में। बाकी तो आपकी सोच है अपनी। तो आप इसको बिल्कुल फॉर्म भर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। बीपीएम के तौर पे आपको एक ब्रांच को संभालना होता है, ब्रांच पोस्ट मास्टर बोलते हैं। आपके ब्रांच के अंदर में लगभग कहीं पे अलग अलग होता है, कहीं पे 8-10 गांव, कहीं पे 15-20 गांव भी होता है। तो जैसे मेरे बीओ में 14 गांव है, तो आपके बीओ में अलग अलग गांव होता है। उस सारे बीओ के सब जगह के आप ही सब कुछ हेड होंगे। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आपको सारा काम देखना होगा, अकाउंट खोलना हो गया, कस्टमर्स को अलग अलग सेवाएं देना, आरडी हो गया, टीडी हो गया, सुकन्या हो गया, जितनी भी चीजें वो सब कुछ आपको देखना होगा। अगर आप एज ए जीडीएस एबीपीएम ज्वाइन करते हैं तो आपका काम डाक बांटना हो जाएगा। ये चिट्ठी जो लेटर आता है वो बांटना हो जाएगा और डाक लाना ले जाना, ये सारा काम होगा आपका। और डाक सेवक का काम भी वही है, आपको या तो बैग वगैरह बांधना होगा, चिट्ठी बांटना होगा, अलग अलग तरह का काम आपको नॉर्मल जनरली चिट्ठी बांटने से रिलेटेड ही मिलेगा, लेटर से रिलेटेड मिलेगा। बीपीएम के पद पे अब देखो, काम करना है, जॉब करना है, सबसे मेन चीज है कि सैलरी कितना इंपॉर्टेंट, सैलरी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो सबसे बड़ी बात है सैलरी कितनी मिलेगी। तो अगर आप एज ए जीडीएस बीपीएम ज्वाइन करेंगे तो जो वर्तमान में सैलरी है 12,000 बेसिक पे है, उस पे आपको डीए मिलेगा जो वर्तमान में 56% के आसपास है। तो करीब लगभग आपका पहला सैलरी जो है वो 18,000 कुछ रुपये मिलेंगे। लेकिन अब जो है 8वां पे कमीशन लागू हो गया है, आप सब जानते हैं। तो अभी मिले ना मिले, हो सकता है वो बैकलॉग करके मिले, लेकिन मिलना जरूर है। तो जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा तो कम से कम बीपीएम की सैलरी 25 से 30,000 के बीच में होगी, मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी आपकी। उसके बाद एबीपीएम है तो उसे 3-4 हजार कम लगा लीजिए। और एबीपीएम और जो डाक सेवक है इन दोनों का सैलरी बराबर होता है। तो ये हो गया। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सिर्फ आप 10th पास होने चाहिए और मिनिमम 18 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। एक बहुत बड़ी बात, अगर आपके फैमिली की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और आप 12th कंप्लीट कर चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, आप कर सकते हो, नो डाउट। बहुत बड़ा ड्रीम है, कुछ अलग से आप डेडिकेटेड हो उस चीज को लेकर के, तो आप करिए। लेकिन अगर नहीं है, एक सेफ्टी, एक बैकलॉग चाहते हैं, तो मेरा सजेशन रहेगा आप इसमें अप्लाई कर दीजिए फॉर्म। अगर होता है तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं एक तरह से आपके लिए बेस क्लियर हो जाएगा, बेस मिल जाएगा। यहां पे ज्वाइन करने के बाद आप 3 साल के बाद, यहाँ पे 3 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं, प्रमोशन ले सकते हैं। प्रमोशन कैसे, डिपार्टमेंटल एग्जाम देके उसके बाद आप पहला जो है एमटीएस कैटेगरी में आ जाते हैं, अगर आप वहां पे क्वालिफाई कर जाते हैं। और अगर इनकेस नहीं करते तो फिर आपके पास ऑप्शन है, आप एज ए जीडीएस बीपीएम सरकार के साथ हमेशा ही सेवा में लगे रह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है ना कि जब आप सरकारी नौकरी में आ जाएंगे ना, तो आज आप जो हैं उससे कल बेहतर होगा, लोग आपको इज्जत से देखेंगे।
मानेंगे, भले कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन ये जो भी जॉब है ना, आपके सपनों का जॉब हो सकता है। तो आप कुछ भी मत सोचिए, अगर आप एलिजिबल हैं और जहां से भी आप फॉर्म भरिएगा इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वहां का लोकल लैंग्वेज बस आपको आना चाहिए। जनरली ज्यादातर हिंदी होता है, लेकिन जैसे नॉर्थ ईस्ट वगैरह में मणिपुरी और अलग अलग लैंग्वेज हो जाएगा, साउथ में जाइएगा तो साउथ का लैंग्वेज हो जाएगा। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना है, कहां से फॉर्म भरना है, बहुत सोच समझ के भरना है। बाकी और भी डिटेल फॉर्म कैसे भरना है उसके बारे में पूरा हर चीज जो है आपको एक फॉर्म भर के दिखा देंगे लाइव। उसके बाद कहां से भरना चाहिए वो भी आपको पूरा एनालिसिस करके एक रिपोर्ट तैयार कर देंगे। जिसने फॉर्म भर दिया उसके लिए कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर बैठे। जिसने नहीं भरा अब तक, तो मेरा एक सजेशन रहेगा आपसे कि आप बिल्कुल इस फॉर्म को भरिए और अजय जीडीएस बीपीएम अपना जो करियर है, गवर्नमेंट जॉब का जो सपना आपने ले रखा है, उस चीज को शुरू करिए और उसके बाद मेहनत करते रहिए, मेहनत करते रहिए। लगभग 3 साल, बस 3 साल आपको स्टार्टिंग में झेलना है। जो भी है झेलना क्या है, मतलब मजे मजे में काम करना है, काम करते जाइए। उसके बाद आपका प्रमोशन है, थोड़ा सा मेहनत करना है और आप आगे बढ़ जाओगे। लोग जीडीएस से एसपी तक, एसपी जो एसपीओज होते हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, वहां तक चले जाते हैं, एसएसपी तक चले जाते हैं। इवन कोई अगर आप बहुत कम एज में ज्वाइन करते हो तो हो सकता है पीएमजी तक भी पहुंच जाओ। तो बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, साल की सबसे बड़ी वैकेंसी है। अगर आप भी हताश हो, निराश हो, बहुत सारे एग्जाम दे चुके हो लेकिन आपका 1 नंबर 2 नंबर से नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे फिजिकल एग्जाम दे चुके हो जिसमें कि आपका रिटर्न हो जा रहा है, फिजिकल नहीं हो रहा है, आप फिजिकल में स्ट्रांग हो तो आपसे रिटर्न नहीं हो रहा, तो इन सब चीजों से अगर थोड़ा सा हट के अगर चाहते हो थोड़ी सिक्योरिटी अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आप डेफिनेटली इस जॉब को जीडीएस बीपीएम और जीडीएस एबीपीएम और जीडीएस का जो ये वैकेंसी है जो 28,635 बहुत बड़ी वैकेंसी आई है, आप इसमें अपना फॉर्म जरूर भरें और अपना एक स्थान, एक सीट अपने लिए कंफर्म करें, अपने परिवार के लिए कंफर्म करें और अपनी नई जर्नी शुरू करें। बाकी इस जीडीएस के जर्नी में अभी तक मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत कुछ सीखा है और लोगों को सिखाया भी है, अपने कोवर्कर्स को। तो आप हमसे जुड़े रहिए। वीडियोस आप इस चैनल पे आ गए हैं, देखे हैं, तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। इस जीडीएस जर्नी से रिलेटेड या फिर पोस्टल डिपार्टमेंट से रिलेटेड अलग अलग इंफॉर्मेशन आपको इसी चैनल पे मिलता रहेगा और अभी से लेकर के आपकी पूरी ज्वाइनिंग तक हर एक चीज कैसे क्या होता है वो हर एक चीज मैं इसमें बताऊंगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो अब तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द बेस्ट। आप फॉर्म भरिए, फिर आप हमारे साथ होंगे, मिलेंगे एक नई जर्नी में। जय हिंद, थैंक यू।